मुख्यमंत्री जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, जो हमारा रोजगार का मुद्दा था, वो उस मुद्दे पे हमारी सरकार अब काम कर रही है और इतनी जल्दी काम कर रही है, इतनी जल्दी हमारी सरकार एक्शन में आई है। इतने आप कोई और राज्य में देख लेना, कोई सरकार इतनी जल्दी एक्शन में नहीं आई। तेजस्वी जी कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी विश्राम स्थल जा रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। हम लोग काम बहुत अच्छी तरीके से, और जनता की सरकार और जनता के लिए ही काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शरद यादव के बेटे शांतनु यादव हैं, जो कि पटना आए हुए हैं और अब पटना से निकलेंगे मधेपुरा के लिए। हर महीने तकरीबन 2 बार ये मधेपुरा जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और ऐसा लग रहा है इनकी प्लानिंग जो है वो मधेपुरा को लेकर क्लियर है कि ये तैयारी कर रहे हैं साल 2024 के लिए। शांतनु जी, सबसे पहले न्यूज़ फॉर नेशन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बार 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 मधेपुरा का दौरा क्यों? देखिए, मैं आपको पिछली बार भी आपने इंटरव्यू लिया था, जब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेरे पिताजी का चुनावी क्षेत्र रहा है, कर्म क्षेत्र रहा है। उन्होंने वहाँ से करीबन 25-30 साल की राजनीति रही है उनकी, तो मैं वहाँ लोगों के बीच में जाता हूँ, उनके सुख दुख सब में शामिल होता हूँ। तो वो तो मेरा घर है, तो अपने घर तो आदमी जाएगा ही, कहाँ जाएगा। पिताजी आपके बीमार हैं तो उस कमी को आप पूरा कर रहे हैं जी मधेपुरा जी में। जी जी जी, वो अस्वस्थ थे, अभी बेहतर भी है। अभी पटना भी आए थे, तो अब उतने स्वस्थ नहीं हुए हैं। वो भी जल्दी मधेपुरा आएंगे। अभी पटना हम लेके आए थे उन्हें, आगे मधेपुरा भी लाएंगे उन्हें। और जो भी अपने लोग हैं वहाँ पे, हम उनसे जाके मिलते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं, अभी भी हम जारी रख रहे हैं चीज़। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे चल रही है सरकार आपके हिसाब हमारी से? हमारी सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। जो हमारा मुद्दा था, हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, जो हमारा रोजगार का मुद्दा था, वो उस मुद्दे पे हमारी सरकार अब काम कर रही है और इतनी जल्दी काम कर रही है, इतनी जल्दी हमारी सरकार एक्शन में आई है। इतने आप कोई और राज्य में देख लेना, कोई सरकार इतनी जल्दी एक्शन में नहीं आई है वहाँ। किस एक्शन से आप प्रभावित हैं? आप कह रहे हैं एक्शन में देखिए, है। हर हर क्षेत्र के बहाली हो रही है। अभी अभी 75,000 बहालियाँ हुई नौकरी। धीरे धीरे और भी क्षेत्रों में बहालियाँ हो रही हैं। तेजस्वी जी तो पूरे काम में लगे हुए हैं, आप भी साथ जाते हैं। आपको आप बता रहे थे, अब रात भर आप घूमते हैं। तेजस्वी जी कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी विश्राम स्थल जा रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। हम लोग काम बहुत अच्छी तरीके से, और जनता की सरकार और जनता के लिए ही काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जनता की सरकार है, जनता का काम हो रहा है, लेकिन आज चिराग पासवान ने केंद्र में मुलाकात की है, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह से, और शिकायत की है, कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नहीं, देखिए, वो अभी विपक्ष में है, तो उनका काम है विरोध करना। तो बोलने वाले बोलते हैं, उसका क्या है, कोई संदर्भ नहीं है इसमें। हमारी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, लॉ ऑर्डर भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है हमारी सरकार में। कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन चिराग भी खूब एक्टिव हैं इन दिनों। आप भी युवा हैं, चिराग भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बिहार की पॉलिटिक्स जो है युवाओं पर जी जी जी। के हिसाब से शिफ्ट हो रही है। नहीं, आप माने या ना माने, लोग युवाओं से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने भी महसूस करा है। हम भी जाते हैं लोगों के बीच में, तेजस्वी जी भी जाते हैं, तो एक अलग अट्रैक्शन है लोगों से। तो सही बात है, युवाओं का अब आगे युवाओं का समय है, तो हम भी अपने बड़े भाई तेजस्वी जी मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, जो भी आगे लड़ाई होगी। 2024 के लिए तैयार है? 24 के लिए देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, वो हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हाँ ठीक है, पार्टी तय करेगी, लेकिन आप जो हैं वो तैयारी तो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पहले भी आता था, हमेशा से आता रहा हूँ। हाँ। तैयारी तो क्या, इसमें तैयारी कुछ, इसमें तैयारी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से ही आता रहा हूँ। आज मेरे को 12 साल हो गए आते हुए मधेपुरा। 12 साल से आ रहा हूँ, जब से मैंने पढ़ाई अपनी ख़त्म करी है। 12 साल से मधेपुरा का दौरा कर रहा हूँ। मधेपुरा ही नहीं, दरभंगा, कोसी क्षेत्र, सबका मैं दौरा कर रहा हूँ। तो मैं तो आता ही रहता हूँ, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। आप लोगों से मिलने आते हैं, फोटो क्लिक करवाने के लिए नहीं? लोगों से मिलने आते हैं, फोटो वाली बात नहीं। हम लोगों से मिलते हैं। हम सुबह, आप जहाँ जाके मधेपुरा में जाके पता करिए ना, हम कितना लोगों के बीच में बैठते हैं। हम, आप जैसे आपने बताया कि हम आधे से ज़्यादा समय अपना मधेपुरा देते हैं, पटना देते हैं। यहीं हम दोनों बस ऊपर नीचे करते रहते। दिल्ली कभी कभी जाते हैं पिताजी को देखने के लिए, वरना हम ज़्यादा मधेपुरा और पटना ही रहते हैं। 2023 के लिए क्या चुनौतियाँ मानते हैं आप? 2023 के लिए कोई ऐसी मुझे लगता नहीं है कोई चुनौती है। हमारी सरकार बड़ी स्मूथली चल रही है और आगे भी चलेगी। मुझे कुछ नहीं लगता सुबह। हमारा एक ही लक्ष्य है, 2024 में बीजेपी को किसी तरह हटाना। हाँ, 2024 में अगर बीजेपी को हटाना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए तैयारी जो है वो 2023 में ही तो बड़ी करनी होगी। नहीं, तैयारी तो क्या, हम तो अभी भी काम पे लगे हुए हैं अपने। तैयारी क्या, हम तो काम शुरू से लोगों की सेवा करने में लगे, अभी लगे हैं, 23 में भी लगे रहेंगे। हमारा जो लक्ष्य है उसमें हम काम कर रहे हैं अपना।
चलिए, ये थे शांतनु यादव जो कि मधेपुरा के लिए रवाना हो गए और हमसे बातचीत में इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नौकरी वाली सरकार है और जिस तरीके से नौकरी दी जा रही है और आगे भी इसी तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो काम करते रहेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।